हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। इस वीडियो में एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया है एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस। लेकिन इसमें मैं आपको इरेगुलर सरफेस के ऊपर जो है कुछ अलग से टॉपिक लेके आया हूँ, आपको बताऊंगा। तो देखिए, रेगुलर सरफेस जो है उसका मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और एक तरफ है इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर सरफेस। एक्चुअल में तो मैंने इस पे पहले वीडियो बनाई, उसमें भी बताया था। रेगुलर सरफेस क्या होता है? नियमित सतह। किसी भी नियमित सतह जो होती है उसका अगर एरिया कट आउट ऑफ निकालना हो तो हमें पता हो, जैसे सर्कल है, वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज, तो इन सब की क्या है, हमें फार्मूला पता है क्योंकि ये नियमित सतह है। नियमित सतह का हमें फार्मूला पता है, हम उससे निकाल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन इरेगुलर क्या होती है? अनियमित सतह। अनियमित सतह का कोई भी रूल, कोई भी फार्मूला नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा इरेगुलर सरफेस पे किस तरह से हमें एरिया कट आउट अगर ये पूछे तो निकालना है। एग्जांपल के तौर पे एक तो ये कहता है कि इसका निकालो, ये बन गया सर्कल। हमें पता है सर्कल का फार्मूला भी पता है, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का होता है। जितना जितना एरिया काटना हो हम काट के बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसी चीज को अगर ये ऐसे घुमा दे, ये सर्कल नहीं रह के ये ऐसा बन गया, अब इसका कैसे निकाले? इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या है इसके लिए हमें एक फार्मूला होता है, वो यूज करना है। किस तरीके से, किस मेथड से हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं इरेगुलर सरफेस की, तो इरेगुलर सरफेस जो होता है, जो भी मैंने भी आपको बताया था, इस तरह का जो इस टाइप का होता है, इसको सोल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है चेन सिस्टम। कौन सा? चेन सिस्टम, ठीक है। चेन सिस्टम में हम जो है इसके एरिया कट आउट ऑफ हम इसका निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके बीच में एक चेन सिस्टम जो बनाना पड़ता है। ये बन गई चेन, जिसमें ये वाला फर्स्ट जो पॉइंट है ये क्या बन गया? एज, ठीक है। और ये क्या हो गया? एंड ऑफसेट, ठीक है। इस पे क्या ऑफसेट बनाने होते हैं, जैसे ये ऑफसेट हो गया, ये जो बिंदु है ये सारे ऑफसेट हैं, ठीक है। ये जो है समान समान दूरी पे होंगे, जैसे यहां से लेके यहां तक ये, इसी तरह ये। अब जो इनको मिलाएंगे तो ये जो वाला है, इनकी जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। जैसे यहां से लेके यहां तक जितनी भी है वो यहां से यहां तक होनी चाहिए, वो यहां से यहां तक होनी चाहिए। समझ में आई ये बात? समान दूरी पे जो है हम इनके ऑर्डिनेट्स काट देते हैं बाय द ऑफसेट्स, ओके। तो जैसे ये वाला हो गया, इसी तरह ये हो गया, इसी तरह ये हो गया। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये ऑर्डिनेट जो है इतना है, जबकि ये वाला इससे बड़ा, ये वाला इससे बड़ा, ये वाला फिर बड़ा, फिर छोटा होता जा रहा है। तो ये छोटे बड़े हैं, है ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस मेथड के द्वारा जब हम इरेगुलर सरफेस का जो एरिया फाउंड करते हैं, एरिया जो फाइंड आउट हम करेंगे, वो जो है लगभग आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। जैसे हमें एक आयत या वर्ग या सर्कल का निकालते हैं, उसका फिक्स होता है क्योंकि उसका फार्मूला भी फिक्स है। लेकिन इसके द्वारा अगर हम निकालेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो अप्रोक्सीमेट आएगा, उसके लगभग आएगा। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आएगा वही उतना ही, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या क्या बन गए हम, ये बीच वाली जो होगी चेन, ये एज पॉइंट, ये ऑफसेट, ठीक है। अब देखिए ये जो है ऑफसेट्स हैं यहां दिए हुए, ये ऑफसेट्स हो गए सारे, ठीक है। ये वाले जो हैं इनको हम, जो दूरी है इन दोनों के बीच में, इनको हम डिनोट करते हैं एच से। किससे? एच से। जो दो ऑर्डिनेट्स इनके बीच की दूरी, ये वाला ऑर्डिनेट हो गया y1, ये वाला हो गया y2, ये y3, y4, y5, y6, y7 और y8, ठीक है। तो ये y1 वाले y वाले जो ये सारे क्या होते हैं? ऑर्डिनेट। क्या होते हैं? ऑर्डिनेट्स, ओके। ये ऑर्डिनेट्स हो गए y1, y2, y3, y4, y5, ऐसे करते करते y8 तक, है ना। तो अब देखिए हम, और इनके ऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? h। अब देखिए आप, चेन सिस्टम में भी दो फार्मूलेज बनते हैं। कितने बनते हैं? दो।
ये पूरा चेन सिस्टम ही, इसमें भी दो फार्मूले बना दिए इसने। कौन कौन सा बनाया है? पहला फार्मूला जो है वो है आपका सिम्पसन्स रूल। पहला तो हो गया सिम्पसन्स रूल। अगर हम इससे निकालें तो, या फिर दूसरा जो है ट्रेपजॉइडल रूल, यानी दो मेथड हो गए। पहला तो हो गया सिम्पसन्स रूल या सिम्पसन्स मेथड, दूसरा हो गया ट्रेपजॉइडल रूल। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो हम इसका जो एरिया जो है इरेगुलर सरफेस का वो हम फाउंड कर सकते हैं। तो दोनों के लिए फार्मूले अलग अलग रहेंगे, जो दोनों मेथड है उनके फार्मूले अलग अलग रहेंगे। अगर मैं बात करता हूं सिम्पसन्स मेथड की, सिम्पसन मेथड का फार्मूला क्या बनेगा? अगर ये पूछे एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जो हमने ऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी है, यानी h/3 लेना है, h/3। अब देखिए क्या है, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। अगर इस चित्र की बात करें हम, तो इसमें फर्स्ट कौन सा ये है और लास्ट कौन सा ये है। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट एंड प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। ठीक है, हो गया फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस में 4 इंटू, अब क्या है 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू में क्या आ जाएगा, ये इस तरह, इस तरह कर लो बस, 4 इंटू क्या आएगा, देखिए प्लस में 4 इंटू जो सम ऑफ ऑल इवन ऑर्डिनेट, ध्यान से समझना इस चीज को, 4 की गुणा किसके साथ करनी है? सम ऑफ ऑल इवन ऑर्डिनेट। इवन कौन से होते हैं? सम ऑर्डिनेट। सम कौन सा हो गया? जैसे y2, y4, y6। क्लियर हुई बात? फिर प्लस में 2 इंटू, अब कौन से बच गए? सम ऑफ ऑल ओड ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट। क्लियर हो गई भी बात? अगर हम सिम्पसन्स रूल के द्वारा एरिया निकालते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा? h/3। क्लियर? फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, ठीक है, प्लस में 4 सम ऑफ ऑल इवन ऑर्डिनेट, ओके, प्लस में 2 सम ऑफ ऑल इवन ऑर्डिनेट। इन सब को सोल्व करने के बाद हमें क्या करना है? अंदर वाला सोल्व होने के बाद h/3 से हमें मल्टीप्लाई उसकी कर देनी है, तो हमारा फार्मूला, हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका फार्मूला बन गया सिम्पसन्स रूल का। अब यहां पे अगर मैं इसका एग्जांपल आपको लेके बताता हूं, तो h/3, यहां पे h तो दिया ही नहीं है, तो h है h/3, ठीक है, इनटू में फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कौन सा है? y1 और लास्ट कौन सा है? y8, y1 प्लस y8 हो गया। क्लियर? फिर प्लस 4 इंटू में क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल इवन ऑर्डिनेट। सम ऑफ ऑल इवन कौन से रह गए? 2, 4, 6, 8, लेकिन 8 तो पहले ही आ चुका है, 8 तो हम दोबारा लेंगे नहीं। क्लियर हुई ना बात? 8 हम पहले से ले चुके हैं, तो कौन सा रह गया? y2, y4, y6, y2 प्लस y4 प्लस y6, फिर प्लस में 2 इंटू में ऑल सम ऑफ ऑल ओड ऑर्डिनेट। ओड कौन से हैं? y1, लेकिन y1 हमने पहले ही ले लिया, इट मीन्स y1 हमें नहीं लेना है। y3, y5, y7, तो y3 प्लस y5 प्लस y7। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? इन सब को सोल्व करने के बाद h/3 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका जो इस तरह की जो ये शेप है, इसका एरिया निकल जाएगा, और वो मैं आपको पहले ही बता दिया मैंने कि इसका जो एरिया निकलेगा वो लगभग के आसपास आएगा। एक्यूरेट बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसके पास आएगा। ये था सिम्पसन्स रूल, जिसकी मैं अभी इसमें आपको एग्जांपल के द्वारा भी समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल जो है, ट्रेपेजॉइडल जो रूल है उसकी बात करते हैं।
एक बात और बता देता हूं, जो सिम्पसन्स रूल के द्वारा हम उत्तर निकालेंगे और जो ट्रेपेजॉइडल के द्वारा हम उत्तर निकालें, इनमें भी अंतर निकलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इन दोनों में भी आंसर में जो है थोड़ा बहुत फर्क जरूर आएगा, एग्जैक्ट ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा फार्मूला अलग हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत अलग होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा ना, उसके नजदीक आएगा। और अगली बात जो है, जितने ज्यादा आप ऑर्डिनेट लोगे उतना ही उत्तर सही निकलेगा। बात को समझो, जो ऑर्डिनेट्स है ना, जितने आप ज्यादा काटोगे, जितना ज्यादा काटोगे आप उतना ही उत्तर सही आएगा। अगर मैंने यहां 8 की बजाय 4 लिए होते, 4 भागों में काट देता मैं समान समान दूरी पे, तो उससे उत्तर जो है फिर भी इतना सही नहीं आएगा। लेकिन जितने ज्यादा ऑर्डिनेट काटोगे इसका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। समान दूरी पे ऑर्डिनेट जितने ज्यादा काटोगे उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। क्लियर हुई बात? तो अब मैं थोड़ा साफ करके आपको ट्रेपेजॉइडल जो है इसका रूल बता देता हूं, इसका फार्मूला बता देता हूं, ये कर देता हूं क्लियर। सिम्पसन्स क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब नीचे छोड़ ही देता हूं इतना इतना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सिम्पसन्स में क्या था और उसमें क्या आएगा। अब देखिए, ट्रेपेजॉइडल जो है दूसरा, ट्रेपेजॉइडल जो रूल है उसका फार्मूला क्या बनता है? उसका फार्मूला बनेगा h इंटू में 1/2, क्लियर, फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस ऑल, सॉरी, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल रिमेनिंग ऑर्डिनेट। क्लियर? समझ में आई ये बात? बस बिल्कुल छोटा सा था ये क्या कहता है, h हम बाहर लिख लेंगे, इनटू में 1/2 न्यूमेरिक वैल्यू है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कौन सा है y1 प्लस लास्ट कौन सा है y8, हो गया। प्लस में अगला कह रहा है सम ऑफ ऑल रिमेनिंग ऑर्डिनेट। सम ऑफ ऑल रिमेनिंग मतलब जितने भी सारे बच गए हैं उन सब का जोड़। कौन कौन से बच गए? y1 को और y8 को छोड़ दो, सारे बच गए y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7, बस हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप ट्रेपेजॉइडल रूल के द्वारा आप इसे निकाल सकते हैं। तो दोनों फार्मूले मैंने आपको अच्छी तरह समझाए हैं, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वैल्यू आपको दी होगी, h की भी वैल्यू दी होगी कि इतनी दूरी है, और y सदिश की वैल्यू दी होगी, आपको जोड़ के हल करना, बस बिल्कुल इजी मेथड है ये। ठीक है, तो दोनों से किसी भी तरीके से, ये हो गया ट्रेपेजॉइडल, ये हो गया सिम्पसन्स रूल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों अच्छी तरह समझ में आए हैं। अब मैं एक सम के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए इसको साफ कर देता हूं। फिर मैं आपको उत्तर भी बताता हूं इनका कैसे चेंज हो रहा है। एक सम ले लेते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है गिवन है, और ऑफसेट्स जो है ऑर्डिनेट वो भी गिवन है। डिस्टेंस 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है, और ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1। अब ये कह रहा है कि, या फिर आप फिगर जो है दे दो इस तरह से किसी जगह, ये हो गया, इसमें आप कितने 1, 2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3, ये हो गया y4, ये हो गया y5, यानी 5 भाग जो आपको डिवाइड करने हैं, y1, y2, y3, y4 और y5, y1, y2, y3, y4 और y5। ठीक है, ये जो चीज है ये फिक्स कर रखी है, कितनी कितनी है देखिए, h जो है h इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, यहां से यहां देखिए, डिस्टेंस कितनी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी फर्क कितना आ रहा है 5, 5 का आ रहा है, तो कितनी दी हुई है 5। क्लियर? और y1 कितना दिया हुआ है 4, y2 3, y4 सॉरी y3 2, फिर 5 और 1, ये दिए हुए हैं। अगर हमें ये कह दे कि गिवन फिगर में जो है, या फिर इस फार्मूले जो है इस स्टेटमेंट के लिए
आप इरेगुलर सरफेस का एरिया निकालिए तो हमें निकालना होगा। तो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा था? सिम्पसन्स रूल जो है। सिम्पसन्स रूल्स के द्वारा मैं आपको बताता हूं पहले, सिम्पसन्स लॉ रूल, ठीक है। उसके द्वारा क्या कहता है? h/3, फार्मूला लिख के बताऊं या डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट कर देता हूं, फार्मूला भी बताया था। h/3, h कितना है? 5, h/3 हो गया। लिख देता हूं फार्मूला, आपको भी दिक्कत नहीं होगी फुटके से, ठीक है। h/3 इंटू में क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, प्लस 4 इंटू में सम ऑफ इवन, प्लस 2 इंटू में सम ऑफ इवन ओड। लो, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो h कितना है? 5/3 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कितना है? 4 प्लस लास्ट कितना है? 1 हो गया। प्लस में 4 इंटू में सम ऑफ इवन, इवन कौन कौन से रहेंगे? 3 और 5, y2 और y4 इवन रहेंगे, बाकी तो सारे ओड हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8, प्लस 2 इंटू में सम ऑफ ओड, ओड कौन से रहेंगे? y1 तो हमने ले लिया और y5 भी हमने ले लिया, तो ये दोनों तो हम ले नहीं सकते। कौन सा रह गया? y3 यानी 2। बस हो गया हल। 5/3, पहले इसको हल कर लो। 4 और 1 5, प्लस 8 चौके 32, प्लस 2 दूनी 4, कितने हुए? 32 और 4 36, 36 और 5 41, 41 बैठ के मैं डायरेक्ट 41 लिख दूं यहाँ पे। 5/3 गुणा 41, तो सोल्व करो इसे, कितना आया? 5 एकम 5, 5 चौके 20/3, ठीक है। 3 6 18, 2 बच गए 24, 3 8 24, ठीक है। कितने बच गए? 1 3 3 9, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि एरिया किसमें आता है? ऑर्डिनेट्स जो है ये किसमें दिए हुए हैं? ये अगर मीटर में है तो मीटर करो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है, तो आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस वगैरह ये भी सेंटीमीटर में दिया है, तो किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया। तो ये सिम्पसन्स रूल के द्वारा हमारा आया 68.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं, समझ में आया होगा ये। अब मैं आपको बताता हूं इससे दूसरा मेथड जो ट्रेपेजॉइडल है उसके द्वारा किस तरह से निकलेगा ये। ट्रेपेजॉइडल देखिए क्या कहता है, फार्मूला क्या है इसका? h 1/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस ऑल रिमेनिंग, सम ऑफ ऑल रिमेनिंग, सम ऑफ ऑल रिमेनिंग, ठीक है। तो h कितना इसका? 5, 1/2 फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है? 4 + 1 कितने हो गए? 5, प्लस सम ऑफ ऑल रिमेनिंग, ऑल कितने हो गए? रिमेन कौन कौन सा रह गया? 3 2 5 रह गए, 3 2 5 रह गए, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। पहले तो आप 5 एकम, पहले तो इसको हल करेंगे हम ब्रैकेट को, तो 5 एकम 5/2 आ गया। इसको खोल लेंगे तो गुणा करने पे इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, इसके बटे में 1 है। तो पहले तो हम इसे हल करेंगे एलसीएम लेके। इसका एलसीएम आया 2, 5 प्लस में 2 एकम 2 कितने हो गए? 10 दूनी 20, हाँ 20 और 5 25/2 आ गया। क्लियर? ये समझ में आया होगा। मैंने क्या किया? 5/2 प्लस में 10 के बटे में कुछ नहीं था, 1 लगा के मैंने इसका एलसीएम लिया, 2 आया, 2 एकम 2 1 बच गया, 5 एकम 5 प्लस में 2 एकम 2 2 10 दूनी 20, 20 और 5 25/2 आ गया। कहने का मतलब इसको सोल्व करने पे कितना आ गया? 25/2 आ गया, ठीक है। तो इसे सोल्व कीजिए आप सीधा 5 गुणा में, ये अंदर वाला हो गया 25 बटे में कितना निकाला था? 2। क्लियर? अब देखिए ये कट नहीं रहा है तो गुणा कर लीजिए आप, 25 पंजा 125 बटे में 2, 6 2 6 12 और 2 दूनी 4 और 2 बच के 2 पंजू 10, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए अब आप फर्क ट्रेपेजॉइडल और उन दोनों के द्वारा मैंने पहले ही आपको बताया था, अंतर आए ही आएगा और सेम उत्तर कभी नहीं आएगा। तो ट्रेपेजॉइडल के द्वारा ये आया, जबकि सिम्पसन्स के द्वारा ये आया। और अगर इसमें ऑर्डिनेट और काट दे तो ये उत्तर और नजदीक आता है। ये भी मैं आपको बताया था, मैंने बताया था पहले ही कि जितने ज्यादा आप लेोगे उतने ही ज्यादा आपका उत्तर सही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप दोनों ही मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन में दिया हो कि कौन से मेथड से निकालना, तो आप बाकी ज्यादातर आपके इसका फार्मूला ही आएगा पेपर में,
फार्मूले याद कर लेना। फार्मूले ये आएगा, बाय द वे इसका सम आता है तो उसमें दिया होगा कि कौन से मेथड से करना है, तो आप उसी मेथड से करना, उत्तर आपका एक्यूरेट मिलेगा ऑप्शन में। अगर नहीं मिलता तो उसके नियर अबाउट वाला आप कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस आपको अच्छी तरह समझ में आया। इसकी अलग वीडियो जो मैंने पहले बना रखी है वो भी आप देख लेना, उसमें इससे अलग जो शेप होती है इरेगुलर की वो मैंने आपको अच्छी तरह बताई है। तो कंप्लीट हमारा चैप्टर जो है ये हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।